ये बात 100% दुरुस्त है कि जब बेटी पैदा होती है तो कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो लोग मीठों के हुक्म देते हैं, लड्डू बटने, मीठा बटना है, तकसीम करने मीठे, दुकानों पे ऑर्डर हो जाते हैं। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता, बेटे मांगते हो सजदे में गिर के? मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटों से नस्ल चलती है, क्योंकि बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो बेटे, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। मांगो खुदा से बेटे, क्योंकि बेटे बाप की कमर का जोर हुआ करते हैं। मांगो खुदा से बेटे, ये हक है तुम्हारा। बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है, लेकिन खुदा के वास्ते जब बेटों के लिए भीख की झोली फैलाया करो तो रब से बेटियों के लिए भी हाथ फैला दिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। ये याद रखिएगा, जब बेटे दुनिया में आते हैं उन्हें बाप की जायदाद पे नाज होता है, लेकिन जब बेटियां मुस्कुराती हैं उन्हें बाप के प्यार पे नाज होता है। और लिख लो इस बात को, खुदा की कसम, जब बाप मुसीबत में आता है बेटे 2 कतरे रो के चुप हो जाते हैं। बेटियां तब तक नहीं चुपती हैं जब तक खुदा की रहमतों को राजी नहीं कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बेटी कल भी रहमत थी। बेटी बोले जरा, समझ पा रहे मुझे? मैं बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं, पता नहीं इस मोइन ने कैसे मांगा था कि रब ने बेटी भी दे दी और मौलवी भी दे दिया। क्योंकि मुझे बताया मेरे भाई साजिद ने बताया कि मोइन वो बंदा है जो बेटी पैदा होने से पहले कहता था रब ने बेटी दी ना तो फिर हम मात को बुलाऊंगा। ये उलमा गवाह है। बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं और आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे फितने खड़े कर दिए मिंबरों पे कि हम कोई नया बाप खोलना नहीं चाहते। अगर हमारे आने से किसी को तकलीफ होती तो हम आना ही नहीं चाहते। मगर पता नहीं यार तेरी दुआओं में कितना असर था कि ना चाहते हुए भी तूने मुझे यहां ला के खड़ा कर दिया, ला के खड़ा कर दिया। और मैं समझता हूं ना मेरा कमाल है ना तेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है, ये हुजूर का कमाल है। मोइन मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं कि तूने रब से ऐसे मांगा बेटी को। साजिद ने बताया मेरे भाई ने, कई बार ना लोग ना बेटी आ गई है, माफ कीजिएगा, बेटी कल भी रहमत थी, बेटी बोले बेटी आज भी रहमत है, बेटी बेटी होती है। ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने बनाई है, महसूस नहीं कर सकते। मैं इतना कहूंगा तजर्बे की रोशनी में, जिन घर में 8 बेटे हो और बेटी कोई ना हो, 8 बेटों वाली हवेली कब्रिस्तान लगती है। और जिस घर में 1 बेटी हो, कोई ना हो, अकेली बेटी पूरे घर को चमन बना के रखा करती है, चमन बना के रखती है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं यार, अल्लाह ने अगर बेटी दी हो ना तो कभी रोने मत देना उसे, कभी रोने मत देना। अल्लाह ने बेटी दी हो ना तो उसकी ऐसे कदर करना जैसे तुम्हें अपनी जान की कदर है, उसे ऐसे संभाल के रखना जिसे तुम अपनी जान की हिफाजत करते हो। इसलिए कि रब जाने, जो सुख बेटी को बाप के घर मिल जाते हैं ना, गारंटी नहीं है कि शोहर के घर भी बेटी को वो सुख मिल सके। मैं आपसे ये बात कह के जानना चाहता हूं, बेटियां घर में शोर मचाए ना तो डांटना नहीं, मारना नहीं, उन्हें शोर मचाने देना, उन्हें खुल के खेलने दिया करो, उन्हें खुल के हंसने दिया करो। कई बार बेटियों के नसीब में ऐसे घर आ जाते हैं कि हंसना तो बड़ी बात है, खुल के बात नहीं कह पाती है, बात नहीं कह पाती है। बेटियां तेरे मेरे घर 18 साल 20 साल 22 साल एक चिड़िया की तरह रहती है, फिर ये लाल जोड़ा पहन के ऐसी उड़ जाती है कि फिर ये वापस नहीं आनी है, वापस नहीं आनी है। अजीब रिश्ते होते हैं ये।
कुरान वाले लोग बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वाले लोग बैठे, ये फारिग हुए हैं, हमने भी मदरसों में तालीम हासिल की है। जब ये कुरान वाले बाहर परदेश दीन सीखने के लिए जाते हैं, खुदा की कसम कोई रोए ना रोए, बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कंधे पे हाथ रख के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और जाते जाते कहती है मेरे चांद मेहनत करनी है तुझे, मेरे भाई कुरान की दौलत लेके आना है तुझे। जब भाई परदेश जाया करते हैं, बहनें दरवाजों पे आके खड़े होकर के झोलियां फैला करके भाइयों की जिंदगी की लंबी भीख मांगा करती है। यही बहनें होती हैं जो भाइयों को रुखसत करते वक्त कभी जिब्रील की तरह बाजू फैला के दुआ देती है, कभी रहमत बन करके भाइयों के सर पे साया फिकन हो जाया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन भाइयों को बहनों का प्यार नसीब नहीं होता है, दौलत बेशक होती है लेकिन सुकून नहीं होता है। हमने बहनों की जिंदगी देखी है, आज माफ कीजिएगा कई बहनों की शिकायतें रहती है, मौलवी दुआ करते जब से शादी हुई है भाई दरवाजे तक नहीं आया है, जब से निकाह हुआ है मेरे भाई का फोन तक नहीं आया है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो परदेश में रखने वालों, बहन बेटियों को भूलने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से दामन न छुड़ाना, इनके आने पे चेहरा न बिगाड़ना। इसलिए कि बहनें जब भाई की दहलीज पे आती है तो खाने के लिए नहीं आती, लेने के लिए नहीं आती, या तो खिलाने आती है या भाई की खाली झोली को खुदा की रहमत से भरने आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत औलमाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बस माफ कीजिएगा, क्या कई बेटियों को इसलिए तलाक नहीं हो गई कि अल्लाह ने उसे 4 बेटियां दे दी? आज भी ये जाहिल लोग ऐसी अय्याम जाहिलियत की सोच आज भी हमारे बीच मौजूद है कुछ लोगों। हाँ, ये हमसे पूछो ना, कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं अल्लाह ने 5 बेटी दे दी है, बड़े दुख में ससुराल में हूं, दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि ससुराल में मुंह दिखाने काबिल हो जाऊं। क्यों नहीं? बेटियां ही बेटियां, हमें तो बेटा चाहिए था। सुन, बेटियां बोझ नहीं होती हैं, अगर बेटियां बोझ होती खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को अता फरमाई, 4 बेटियां, 4 बेटियां। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, अंधे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। याद रखना, जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं वहां बेटियां आकर के संभारा दिया करती है। मैं खुल के कह रहा हूं, क्या तुमने नहीं देखा जो लोग बेटियों को रुखसत कर देते हैं? कभी बैठने जाओ ना तो वो बैठ के कहते हैं क्या बताएं हजरत, जब से बेटी गई है ना घर नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में दिल नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में कोई खुशी नहीं रही है। हाँ, ये पता चलेगा ना जब बेटी चली जाएगी। बेटियों को समझो यार, बेटियों को समझो। बेटा पैदा करे, मौलाना आना बेटे का अकीका तारीख चाहिए, मैंने कहा फुर्सत नहीं है मुझे। बेटे के अकीके पे जश्न मनाते हो, मनाओ, चलो हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियों की आमद पे उससे ज्यादा जश्न मनाया करो। अल्लाह ने हुजूर को कितनी बेटी अता फरमाई? बोले सारे, मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, अल्लाह सबको करबला वाले हुसैन का सदका अता फरमा दे। कितनी अता फरमाई? कर लो चंद बातें, करेंगे ना बर्दाश्त, खुदा सलामत रखे। नौजवानों, कितनी बेटियां? 4 बेटियां अता फरमाई। मौलाना इसराफील साहब 3 बेटी ऑलरेडी पहले से पैदा हुई, और जब चौथे बच्चे की विलादत की बारी आई, अल्लाह ने चौथी बेटी अता की, तो आपकी चच्ची ना हुजूर को खुशखबरी देने के लिए दरवाजे पे आई। चेहरा उदास था, हुजूर फरमाने लगे चच्ची खैर है? कहा हाँ खैर तो है। कहा उदास क्यों हो? कहा तमन्ना थी अल्लाह बेटा अता करता और मैं आपको मुबारकबाद देती, आप मुझे इनाम देते। कहा फिर क्या हुआ? कहा रब ने चौथी बेटी अता की है। हुजूर सुन के अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे चच्ची उदास ना हो, जब किसी के आंगन में बेटा आता है तो वो हीरे जवाहरात या सोना देता है। सुन, तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुझे बदले में जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा। हुजूर कहते मैं तुम्हें फातिमा की आमद पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं, जन्नत की खुशखबरी। तुमने मुझे बेटी की खबर दी है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। और याद रखिएगा, बेटे भी दुनिया में आते हैं, वो भी रब देता है। कौन देता है? बेटे कौन देता है?
जोर से बेटे कौन देता है और बेटियां कौन देता है? रब ही देता है ना। खालिक मालिक अल्लाह है। खालिक मालिक, जोर से खालिक मालिक। ये पीछे वाले लोग घूर के क्यों देख रहे? नाराज है मुझसे? हो तो शौक से हो जाना। पाए मुरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। हाँ जी, कहीं भी अपनी दाल तो गली जाए, लेकिन चापलूसी करने में नहीं आया। मैं चापलूसी करके पैसा रोल के नहीं जाऊंगा। मैं वो बात कह के जा रहा हूं, काश ये बात अगर दिल में उतर जाए तो इसकी ठंडक कब्र तक महसूस करने लगे। बेशक बेशक हक है। खालिक मालिक, जोर से बोले खालिक मालिक अल्लाह है। खालिक मालिक, न जाने कितने लोगों ने अपने रब का नाम महीने भर से नहीं लिया होगा, 8 दिन से नहीं लिया होगा। ठीक है ना, आज सारे मिल के लेना ना। खालिक मालिक, और जोर से खालिक मालिक। कुछ लोग खाली लंगर के सहारे आए थे क्या? लग रहा भूख लग रही होगी, है ना। जो खाली लंगर के सहारे नहीं आए, घर से खा के भी आए ना, तो वो बोले जरा खालिक मालिक अल्लाह है। और घर से थोड़ा खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर मिल ही जाए। इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जिनके अंदर ताकत है वो बोले खालिक मालिक। बेटे भी अल्लाह देता है और बेटियां भी अल्लाह देता है। लेकिन जब बेटे दुनिया में आते हैं, अल्लाह फरमाता जा तू अपने लिए भी रोजी ढूंढ और अपने माँ बाप के लिए भी। लेकिन जब बेटी आती है, रब कहता सुन, जाके माँ बाप से मेरा सलाम कहना और जाके साथ ही पैगाम देना, आज के बाद दुख करने की जरूरत नहीं है। रब ने वादा ले लिया है, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप की रोजी का भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं, जब ये आती है ना तो ये खुशखबरियां लाती हैं रिज़्क़ की, जन्नत की। और कहा कह देना रब की जानिब से सलाम आया है, सलाम आया है। अल्लाह बेटियां दे ना तो इस्तकबाल किया करो, इस्तकबाल किया करो। गमखार बेटियां बहुत होती है बाप की। हालांकि बेटे भी दुश्मन नहीं होते, बेटे भी दुश्मन नहीं होते। हमने थोड़ी सी गलती कर ली ना, बेटे हमने बिगाड़ दिया, बेटे हमने बिगाड़ दिए। हमने दौलत को इतना वक्त दिया, हमने बिजनेस को इतना वक्त दिया कि अपनी औलाद को वक्त ना दे सके। तुम जानते हो आज बुढ़ापे में कहते हैं लोग, हजरत जी क्या बताएं, बेटा हमारे बगैर खा लेता है, एक बार भी पूछता तक नहीं है, बीवी के साथ खाना खा लेता है। मैं आपसे एक बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों की आदत कैसे डाली। जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमने ये सोचा हम इन पर हुकूमत करें, इनको डरा के रखें ताकि ये हमसे कांपते रहे। और कभी हमने बेटे को सामने खड़ा तक नहीं होने दिया। कभी कुत्ता कहा, कभी जलील कहा, कभी नालायक, कभी बदबख्त कह करके अपने बच्चों को जलील करते रखे, बेटे को डरा धमका के दूर रखा। मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बना दो। कभी बेटे को छोड़ के खाना ना खाया करो। मैं जानता हूँ कि दौर बड़ी मुश्किल का आ गया है, अब पैसे की सख्त जरूरत है, कमाओ पैसा तुम्हारा हक है, लेकिन पैसे के लालच में इतना भी न डूब जाना कि अपने बच्चों को वक्त न दे सको। सुनो, तुम्हारे पास 8 घंटे कमाई के लिए होते हैं, बाकी के जो घंटे बचते हैं 24 घंटे में, वो तुम्हारी अपने आराम के लिए होते हैं। उसमें से सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चों के लिए देना है। जब शाम को फुर्सत से आया करो, मोबाइल न चलाया करो, इसको फ्लाइट मोड पे डालो, अलमारी में डाल दो, उसके बाद परिवार को लेकर बैठ जाओ। बच्चे से पूछो, बेटे से कहो बेटे बता दिन कैसा गुजरा है, बेटी को गोद में बिठा लिया करो, फिर बेटों से पूछा करो बताओ दिन कैसा गुजरा है, पढ़ाई कैसी हो रही है। फिर कहा करो बेटे तुझे मेरी याद आई कि नहीं आई, फिर ये भी कह मुझे भी तेरी बार बार याद आ रही थी। अपने बेटों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ, लेकिन हमने यह एहसास नहीं दिलाया। हम तो कहते मौलाना फुर्सत की नहीं मिल पाई, हम जब घर लौटे तो बच्चे सो चुके थे, जब निकले तो बच्चे सो रहे थे, उनके उठने से पहले चले गए और उनके जागते जागते नहीं आए, सोने के बाद घर आए गए। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को वक्त दिया करो, इनके साथ खाना खाया करो, इनके साथ बातें किया करो, ऐसी आदत बना लो इनके साथ रहने की कि ये तुम्हारे बगैर न रह सके। हमने अपने बगैर रहने का बच्चों को आदी बना दिया, हमारे बगैर बचपन से खाते रखे, जवानी भर खाया, अब शादी के बाद उन्हें बाप की याद कहां से आएगी। अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बनाओ ताकि कल अगर इसकी शादी हो जाए और ये अलग बीवी को लेकर बैठ जाए, बीवी दस्तरखान सजा दे, खाना सामने आ जाए और जब पहला लुकमा हाथ में उठाए इसका ख्याल आए आज कोई दस्तरखान पे नहीं है, किसी की कमी महसूस
महसूस हो रही है, लुकमा नीचे रखे और फिर दौड़ के बाप के पास जाए, हाथ पकड़ के कहे अब्बा बचपन से आज तक तेरे बगैर नहीं खाया है, अब भी तेरे बगैर नहीं खाऊंगा। खुदा की कसम अगर ये तरबियत दोगे आखिरी सांस तक बेटा बाप के बगैर नहीं रखेगा, और खुदा की कसम तरबियत ऐसी होगी तेरी जिंदगी भली कट जाएगी और बेटे के नसीब में अल्लाह की तरफ से जन्नत लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम। वाह वाह। आज बाप बेटे को वक्त देने तैयार नहीं, वो गलती हो जाती है तो दुनिया भर की गालियां बाप दे देता बेटे को, और फिर कहते हैं औलाद कंट्रोल में नहीं आ रही। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते, सुन, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले हैं। हाँ, ऐसे बच्चे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले। खुदा का वास्ता यार, जरा बेटों के साथ नरमी से पेश आओ। ये जो बुढ़ापे में बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बीवी इसमें शामिल नहीं है, इसमें बाप की तरबियत का भी पूरा अमल दखल है। बाप भी जिम्मेदार है इसका, क्योंकि उसने ना अपनी आदत नहीं डाली। मुझे एक बात बताओ, जरा दिल पे हाथ रख के, एक बंदा वो है जो कभी आपसे मिलता ही नहीं और वो कब्रिस्तान चला जाए, तो बताओ तुम्हें याद कब आएगी? और एक बंदा वो जो आपके बगैर रहते ही नहीं, अगर वो कब्रिस्तान चला जाए तो बताओ कितनी बार याद आएगी? कम से कम एक दूसरे को आदी बना लो, एक दूसरे का पूछा करो, खैरियत पूछा करो, एक दूसरे के हालात पूछा करो। आज इतना वक्त ही नहीं है, एक दस्तरखान पे 4 बेटे एक बाप बैठा है और खुदा की कसम एक दूसरे से खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं, खैरियत नहीं पूछ रहे, बता दिन कैसा गुजरा, क्योंकि जो भी आया वो मोबाइल लेके बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेके बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेके बैठ गया। और भाई इसने बेड़ा गर्क कर रखा है, एक दस्तरखान पे बैठे हुए भी एक जगह बैठकर भी एक दूसरे का अजनबी बना दिया इसने। पहले दौर कितना अच्छा था, शाम को आते थे पूछते थे भैया बताओ दिन कैसा गुजरा है, बेटे कहते थे अब्बा बताओ ना, आप गए थे थक के आयो, काम कैसा रहा। कभी बेटा कहता था अब्बा बताओ ना दिन कैसा गुजरा, कभी बाप कहता था बेटे पढ़ने गया था बताओ क्या हाल था, ड्यूटी पे गए थे कैसी कैसी। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है किसी, कोई नहीं पूछ रहा है। जब आज जिंदे में नहीं याद है किसी को, तो फिर मरने के बाद क्या खा के याद करेगा कोई? आदि बनाओ एक दूसरे का और पूछा करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल ये हर इंसान कमीने के पास भी है, अच्छे से अच्छे के पास भी है, बुरे से बुरे के पास भी है। खुदा की कसम जानते हो मोबाइल किसी के भी पास होता है, लेकिन रिश्ते नसीब वालों को नसीब हुआ करते। क्या बात है, क्या बात। रिश्ते नसीब वालों को नसीब होते, रिश्ते नसीब वालों को नसीब होते। गुजारिश है इंशाल्लाह ऐसी तरबियत करेंगे बेटों की, वक्त देंगे बच्चों को इंशाल्लाह। बैठा करो शाम में इनके पास, बैठा करो। आज जो घरों में आग लगी है ना, ये औलाद नाफरमान हो रही है या जो भी तबाही आ रही है ना, इसमें हमारी तरबियत का असर है। पैसा 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 ऐसा अंधा कर दिया इस पैसे ने कि एक दूसरे की हमें जरूरत ही महसूस नहीं है। पैसे ही सब कुछ। याद रखिए, पैसा सर छुपा सकता है, पैसा इज्जतें नहीं बचा सकता है, पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता है। पैसे से आप गाड़ी खरीद लोगे, पैसे से आप मकान खरीद सकते हो, पैसों से आप रोबोट खरीद लोगे, पैसों से आप नौकर खरीद लोगे, लेकिन भाई पैसे से नहीं, भाई नसीबों से मिला करते हैं, अपने नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर किया करो। आज नहीं है ना कदर, क्या पता भाई क्या है, क्या जाने। आज इतनी सी की खातिर भाई की कनपट्टी पे रख के तमंचा चला देते लोग। क्यों क्यों भाई? मुझे बताओ। आज भाई है, आज भाई है, आज जवान है, अलग हो गए, भाई है। कल भी तो भाई थे ना जब छोटे छोटे थे। है तवज्जो? बात कर लो मौलाना, आप शांति से जाए। तवज्जो है सारे लोगों को? कल भी तो हम भाई थे ना, बोलो। छोटे थे, बचपन याद दिलाऊं। आज इतनी सी अगर दीवार बढ़ा दी ना सगे भाई ने, तो तमंचा रख के ना दूसरा कान पे क्या साइन का, क्योंकि ये मेरी। कौन करवा रहा है तमंचा रख के कान पे? सगा भाई। कचहरियों में जाके देखो, मुकदमे भाई के खिलाफ, हॉस्पिटल में देखो, जो भी इमरजेंसी केस होंगे झगड़े के, भाई ने भाई को मारा होगा। बिल्कुल। जेल जाके देख लो, जितने रो रहे होंगे भाई ने भाई को जेल कराई। जाके देखो तो सही, कौन लड़ा रहा है? भाई भाई का दुश्मन क्यों हो गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। हम छोटे थे तब भी भाई भाई थे,
आज भी भाई भाई है। जरा याद करो बचपन के वो दिन, हम साथ साथ जाते थे, छोटे छोटे थे हम, 4 भाई थे। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता था, कोई स्कूल कोई मदरसे जाता था। छुट्टी का वक्त अलग था, लेकिन जब हम दौड़ के आते थे ना, माँ कहती थी बेटे गर्म बिरयानी है खा ले। तो 2 भाई कहते थे अम्मी अभी मेरा भाई नहीं आया है, अभी छोटा नहीं आया, जब वो आ जाएगा तब खाना खाऊंगा। छोटा कहता था अम्मी बड़ा भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तब खाऊंगा। ये रिश्ते कितने हसीन थे। जब बाप बाजार से ला करके चीज तकसीम करता था, एक बेटा घर होता था, दूसरा बाहर होता था, तो जो होता था यूं हाथ फैलाता, बाप उसका हिस्सा दे देता, तो फिर वो हाथ यूं करके पीछे दूसरा हाथ आगे कर देता। बाप पूछता था बेटे बताना तेरा हिस्सा तो मिल गया के, अब ये किसके लिए हाथ फैलाया? कहता मेरा भाई बाहर से नहीं आया के, अब्बा उसका भी हिस्सा दिया जाए। पहले भाई भाई के लिए इतना मरता था, अगर कोई छोटे भाई को 18 साल का जवान 6 साल के भाई के थप्पड़ मार देता था, 8 साल का जाकर के 18 साल के का गिरबान पकड़ के कहता था तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? मुझे अकेला ना समझना, मैं जिंदा हूँ और मुझे बता तो सही, कल भाई भाई के लिए जान देता था, आज भाई भाई की जान लेने तैयार है। कल भी रिश्ते वही थे, आज भी रिश्ते वही है, कल भी खून वही था, आज भी खून वही है, फिर ये दुश्मनी क्यों है? तो फर्क इतना है, कल जब हम छोटे थे हमें दौलत से प्यार ना था, रिश्तों से प्यार था। आज जब हम बड़े हो गए हैं हमें रिश्तों से प्यार नहीं है, हमें दौलत से प्यार हो गया है। याद रखिएगा, जहां दौलत होगी वहां रिश्ते नहीं होंगे, जहां रिश्ते होंगे वहां दौलत नहीं होगी। दौलत को ठोकर मार दो, रिश्तों को सीने से लगा लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते नसीबों से मिला। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर, गोली तो नहीं चलाएंगे ना, झगड़े तो नहीं करेंगे ना। अगर बाप जाए ने, माँ जाए ने, अगर बाप के बेटे ने 1-2 इंच फालतू भी जोत लिए ना, तू उसे बाप का बेटा समझ के माफ कर दे, खुदा मुस्तफा के सदके में कयामत में तुझे माफ फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। तो बेटे भी बड़ी चीज है, बेटे भी बड़ी चीज है, लेकिन बेटियां बहुत बड़ी चीज है। बेटे बड़ी चीज हैं, लेकिन बेटियां बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहता बेटों को मोहब्बत नहीं होती है, बेटों को भी मोहब्बत, लेकिन बेटियों को कितनी मोहब्बत होती है जानते हो? लिखो मेरी बात, कागज पे नहीं, दिल पे लिखो। हमने देखा है जब हम भी परदेश से जाते हैं ना, परदेश से जाते हैं, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं अभी परसों मेरी बेटी का फोन आया, कहने लगी अब्बू घर आएंगे, मेरे लिए कुछ खाने ले आना। तो बेटे ने फोन छीन के कहा नहीं मेरे लिए खिलौना लाना। वो कहने लगी तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। तो मेरी बेटी की उम्र अभी 3 साल है, 3.5 लगभग है। वो कह रही है तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा, अपने भाई से बोल रही है तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा 3 साल की बेटी बाप के लिए इतनी मरती है, तो फिर 18 साल की बेटी बाप के लिए। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है जी, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है, सुबहान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है, अजीब रिश्ता। एक ठंडक पड़ती है सीने में जब अल्लाह बेटी अता करता है, ठंडक। लेकिन ये किनके लिए है? ये अहले दिल के लिए, ये अल्लाह वालों के लिए। मैं तो कसम खा के कहता हूँ, जाओ जब थक के आया करो ना, तो बेटी को गोद में उठाया करो, थक के आया करो। जब वो सीने से लगती है ना और उसकी ठोकरें दिल पे लगती है ना, अल्लाह उसकी कदम की ठोकरों से बंदे की थकन उतार दिया करता है। बिल्कुल हक है, थकन उतार दिया करता है। घर आया करो ना, मेरे महबूब ने क्या फरमाया, लोगों जब घर में कोई चीज लाया करो पहले बेटी को दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर फरमाते घर आया करो, अगर परदेश से कुछ लाओ तो पहले बेटी को दिया करो, बेटी को दिया करो। मगर बड़ा यूं कहें कि मतलब परस्त दौर आ गया है, मतलब परस्त जी। माफ कीजिएगा, बेटे को पढ़ाने में 1.5 करोड़ लगा देता आदमी MBBS के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए 1.5 लाख लगाने तैयार है। क्यों? उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह ये कहता जब बेटियों पे खर्च की बात आती है तो कहता इसे तो पराए घर जाना है,
और जब बेटे पे खर्च की बात आती है, बेच दो 3 बीघे। कहा क्यों? क्या जाएगा किधर? इधर ही तो रहेगा। इसको दे दो 1.5 करोड़, ये बुढ़ापे का सहारा है। तो सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कौन सा सहारा होती है बेटियां? आखिरत। आखिरत का सहारा होती है बेटियां। और याद रखिएगा, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जनाजे देखे? बिल्कुल। बोलो। आप बोलेंगे, मुझे लगेगा आप मेरी जबान समझ पा रहे हैं। मजमा बहुत अच्छा है, सारे हुजूर के आशिक बैठे। और कोई सोच भी रहा होगा ये जा क्यों नहीं रहे 2 बजने को आगे। तो मैं पहले बता दूं, अजमेर वाला ऊंट बैठा दे, कोई माई का लाल नहीं उठा सकता। मदीने वाला गुलाम बैठा दे तो शैतान कैसे ले जाए। क्या बात है, क्या बात है। चलूं आगे? मैं थके तो नहीं है ना अभी? ऐसे वक्त तो पूरा हो चला है, 15 मिनट बाकी है। अगर साथ देंगे तो सफर आगे करूंगा। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? सलामत रहे, बड़ा अच्छे लोग हैं, खुदा सलामत रखे। जनाजा देखा है लोगों ने? देखा जनाजा? मैं एक बात कहता हूँ मेरे भाई, आप बहुत दूर से आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। कदम कदम पे अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे। हाँ, जितने आए अल्लाह सबको हसनैन की खैरात अता करे। ठीक है ना? जनाजे देखे, मैं एक बात कहता हूँ, तजर्बे की बात है। जिस घर में शाम से सुबह तक जनाजा पड़ा रहे और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। और जिस घर में बाप की बीमारी पे चीखें उठ जाए ना, समझ लेना इस घर को बेटियों ने आबाद कर रखा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं। बेशक। हमने इतनी सी उम्र में बहुत सारे जनाजे देखे, आपने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। आप देखो, खुदा की कसम, बड़े से बड़ा अमीर मर जाए ना, तो बेटे थोड़ी देर रो लेते हैं और फिर इधर उधर दीवार से लग जाते, काम से लग जाते। लेकिन आज तक मैंने ना किसी बाप के जनाजे से बेटी को उठते हुए नहीं देखा है। आपने देखा? पूरी रात जनाजा पड़ा रहता है, औरतें समझाती हैं कमर सीधी कर ले बेटी, थक गई होगी, शाम से रो रही है। तो वो कहती है बैठा रहने दो, मुझे इस चांद का चेहरा देखने दो। का कमर सीधी कर ले, रो के कहती है चंद लम्हों का तो मेहमान है ये चेहरा, अब शायद ये कयामत तक चेहरा नजर ना आए। ये कह के बेटियां बाप के जनाजों से उठा नहीं करती है, बेटे 2 मिनट रो के चले जाते हैं। मैंने देखा है जब बापों के जनाजे उठते हैं, जिन बेटियों को लोग बोझ कहते हैं, जिनका तमाशा बना देते हैं, जिन्हें गैर बना करके फेंक दिया जाता है, जिन्हें ससुराल भेज करके मुंह मोड़ लिया जाता है, मैंने देखा है जब बाप का जनाजा उठता है, बेटियां जनाजे के साथ दौड़ जाया करती है। वो कहती लोगों, खाली अब्बा को ना लेके जाओ, हमें भी साथ ले चलो। अब किसके सहारे रहना है? अब कौन हमारा हाल दिल सुनेगा? कौन हमारे दर्द दिल का ख्याल रखेगा? ये सोच करके बेटियां रो जाया करती है। कितनी बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाती है, 4 लोग नहीं संभाल पाते हैं। ये दर्द बेटियों के सीने में होता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, रब की बारगाह में जब झोली फैलाया करो, सिर्फ बेटे नहीं बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे दौलत के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के जनाजों की वारिस हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो कुरान, उलमाए कराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह 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 हजरत, हजरत क्या बात है, जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद, माफ कीजिएगा, थोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसद आपको दुख देना नहीं, दुख देना नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने बैठे सारे ही अच्छे होंगे, क्योंकि बुरे होते तो हुजूर की महफिल में तो नहीं आते। बुरे होते तो हुजूर की महफिल में नहीं आते। हुजूर की महफिल में अच्छे ही लोग आते हैं। मेरी महफिल में, मेरी बैठक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं बैठ सकता, तो हुजूर की महफिल में हुजूर की मर्जी के बगैर कौन बैठ सकता है? हाँ जी, वो मुझे हाथ उठवाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूँ हाथ उठवाने वाला? खुदा की कसम, जिसने बुलाया वो जाने, और या जिसने महफिल सजाई है वो जाने। हाँ, अपना तो ये है, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, है ना? महफिल जाने, महफिल वाला जाने। मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा। बेटियां बोझ ना कुछ लोगों की वजह से बन गई, कुछ लोगों की वजह से। आज भी ना
वो दौर और था कि लोग बेटियों के गले काट देते थे, पसीना नहीं आता था। आज शहर में देखो ना, सफेद दाढ़ी वाला रक्षा खींच रहा है, कंधे पे हाथ रख के पूछ, अच्छा इस उम्र में इतना बोझ? वो कहता नहीं, 2 रोटी तो मैं कैसे भी खा लेता, लेकिन बेटे भी घर बेटी जवान बैठी है, उसका मत्था देख के हुजूर के फरमान की तरफ रूह जाती है। काश महबूब तेरा दौर हमने देखा होता, काश हमने वो लम्हे देखे होते। महबूब 1400 साल पहले तूने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज गरीब से गरीब भी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया है। गरीब से गरीब सहाबा कहते हैं, आका आपके आने से पहले या रसूल अल्लाह हम बेटियों के गले काट देते थे, पता नहीं चलता था। जब से आप आए गए, चूटियों को भी संभल संभल के हम रास्ता दिया करते हैं। ये इनकलाब किसकी वजह से? ज़हरा के बाबा की वजह से इनकलाब आया, हुजूर की वजह से ये इनकलाब आया। हुजूर की वजह से, माफ कीजिएगा, कुछ लोगों की वजह से बेटियां बोझ बन गई। आज ना, आज भी हर कोई बेटी को प्यार करता है, बेटी आती है तो मुस्कुराता है, लेकिन जब उनको देखता है ना जो कल बेटी का हाथ मांगने आएंगे, तो फिर रोने लग जाता है। नौजवानों में पूछूं ना, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? यकीनन सब कहेंगे कि हमें जन्नत चाहिए। आसान तरीका एक ये भी है, फरमाया गया फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल देगा मुसीबत से, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। फंसे हुए, माफ कीजिएगा, आज ना जब बेटियों की शादी की बात आती है ना, तो फिर बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला होता है। 17-18 साल बेटी को पालते हुए बाप को उतना बोझ नहीं लगता, जब बेटी की रुखसती का ख्याल आते ही बाप बूढ़ा होने लग जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, निकाह खाली नहीं करना है, मुझे 10 लाख भी लेने, 5 लाख लेने, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये लेना वो लेना। खुदा के वास्ते मैं कहूँ, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। मेरा चैलेंज है, कोई अपनी बेटी 8 साल की मुझे 10 लाख में नहीं बेच सकता है। बेच देगा कोई? बोलो, 20 लाख में बेच सकता है कोई? नहीं बेच सकता ना। तो फिर उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की बेटी फ्री में पाल के तेरे घर में डाल दी है। और फिर भी कह रहा ये नहीं रहा, जहेज में ये नहीं आया, ये नहीं आया। ओ यार, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। इतना आसान कर दो। आज बेटियां रो रही हैं बाप की दहलीज पे, बाल सफेद हो गए बेटियों के। क्यों? क्योंकि बाप इतना पैसे वाला नहीं था जो दामाद खरीद पाता, और कोई अच्छा इतना इंसान ना मिल सका जो किसी गरीब का हाथ थाम लेता। बेटियां बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, और किस्मत से अगर बाप ने दिनों रात एक करके अगर बेटी जवान कर भी दी ना, और फिर रिश्ते की बात करी, माफ कीजिए, पहले कहते नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बेटी दे देना। फिर दिन पक्के हो जाते हैं तो कहते हैं बस कुछ नहीं, वो थोड़ा सा क्या है ना कि गाड़ी दे देना, गाड़ी दे देना, गाड़ी मांगते का ठीक है, सुपर दे देंगे। कहाँ सही है? 8 दिन रह जाते हैं ना, फिर लिस्ट आती है बनके कि नहीं नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर लिस्ट बन के आती, नीचे लिखा होता अगर सामान एक भी कम रह गया ना तो बारात वापस लौट जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, 4-5 दिन हुए, एक बच्ची के हाथ में मेहंदी लग गई, जोड़ा पहन के बच्ची बैठी है, और बारात वाले दिन लड़के की तरफ से खबर आ गई कि हम बारात लेके नहीं आ रहे, अपनी बच्ची के निकाह का कोई और इंतजाम कर दिया जाए। मुझे बता तो सही, जिस बाप ने पूरी जिंदगी एक बेटी को जवान करने में लगा दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये दर्द भरे जुमले और ये जहर से मिली हुई आवाज जो तुम कहते हो कि कहीं और बेटी का रिश्ता देख लो, ये किसी को तकलीफ नहीं देगा? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी दुनिया बिल्डिंग देख के तारीफ कर सकती है, तुम्हारी इमारतों से राजी हो सकती है, लेकिन ये जुमले जो बेटी के कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, इसकी खबर जानते हो मुस्तफा को होगी कि नहीं होगी? वो बेटी मेहंदी बेटी मेहंदी लगे हाथों को देख करके कितनी बार रोई होगी, तुझे इसकी खबर नहीं है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बेटे वालों, अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू आया, एक नहीं 1000 दीजे करा लेना, 40,000 40वें करा लेना, 1 क्विंटल नहीं 50 क्विंटल चने पड़वा लेना, जितने चाहे मौलवियों को बुला करके दीजे 40वें की फाता करा लेना। अगर किसी इंसान का दिल टूटा, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक आंसू की कीमत तुझसे पूरी अदा नहीं करा। खुदारा बेटियां रहमत हैं, इन्हें रहमत ही रहने दे, इन्हें जहमत न बनाए।
इन्हें जहमत ना बनाए। अजीब मसला होता है, अजीब मसला। 8 दिन पहले, पहली बात तो यह है कि बेटी को बाप की जुदाई का गम काफी होता है। हाँ, बेटी को बाप की जुदाई का गम काफी होता है। मैंने एक शेर किसी कार्ड पे पढ़ा था, उसमें लिखा था कि फूलों को पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। 18 साल सींचता है एक बाप, और खुदा की कसम इसलिए बाप ने टोपी पे पैबंद लगा के पहना ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद न लगने पाए। इस तरह से बाप बेटी को पालता है। हम क्या जाने बेटी को पालने वाला, हम तो सोचते हैं अल्लाह ने बेटा दे दिया तो बैंक बैलेंस है, लूट लो बेटी वालों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, बेटे अल्लाह ने दिए गए, उसे नाराज न करना। अगर वो सेहरा बंधवाना जानता है तो सेहरे के साथ वो कफन भी पहनाना जानता है, कफन भी पहनाना जानता है। वो लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा कर सकता है, और वो लम्हों में जिंदगी को मौत में बदल सकता है। कभी उसे नाराज करने की कोशिश न करना। अल्लाह ने सेहरा दिया है, शुक्रिया के सजदे करना, उसे राजी करना। खुदा की कसम उसे राजी करके दूल्हा बन, तू भी सलामत रहेगा, तेरी साथ पुश्ते भी सलामत रह जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, बेटियां सच्ची हमदर्द होती है बाप की। अल्लाह बेटी दे तो फिर उसका जश्न मनाना है। क्या करेंगे, बेटी आएगी, खुदा का सजदे शुक्र अदा करेंगे, खुदा को कहेंगे मालिक शुक्र है तूने सच्चा हमदर्द दे दिया गया। बेटी बाप की सच्ची दोस्त होती है। मुझे बात याद आ रही है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, हुजूर हरम शरीफ में है। तवज्जो, चलूं आगे थोड़ा सा, अभी वक्त है ना, 1 घंटा होने वाला है। अगर आप थक गए हो तो मैं खत्म कर लूं, क्योंकि मुझे भी आज बड़ा लंबा सफर करना है। 2 घंटे और खुदा सलामत रखे। काश अगर इतनी ताकत होती और वक्त होता मेरे भाई, मैं बोल के जाता। इतने अच्छे लोग हो ना तो फिर बोलने में थकन नहीं पड़ती। और मैं सच बता दूं, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम बकरे और 5 स्टार होटलों से नहीं, हमारी थकन जब मजमा अच्छा मिलता है, आशिकों का हुजूम होता है, उनकी सुभान अल्लाह की वजह से उतर जाया करती है। कल मुझे मुरादाबाद पहुंचना है, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि तुम्हारी सुभान अल्लाह मुरादाबाद तक काम देती रहे। जियो सलामत रहो, है ना। इतने बस मैं चंद बातें आपसे करके मैं बात खत्म करने लगा। आ गए आप, खुदा सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, बोले जरा सुभान। एक एक करके ना उठे, अगर उठना है सारे उठ जाए। मैं समझ सकता हूँ भाई, नहीं जरूरत है तो उठ जाएं भाई, मैं समझ सकता हूँ। आप जो बैठे हो ना, तकरीबन 5 घंटे बैठे हुए हो गए, और 5 घंटे बैठे रहना ये किसी भी कीमत पे मुमकिन नहीं होता आसानी से। ये तभी बंदा बैठता है जब तमन्ना ये होती है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सिर्फ इसी उम्मीद पे बंदा बैठ सकता है। अगर जरूरत है किसी को जा सकते, ये तो मेरा नसीब है, मेरे हिस्से में रात ही आखिर आती है, और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हिस्से में किरिम किरिम आया करती है। जितना मट्ठा होता है वो खत्म हो जाता है, अच्छे ही लोग रह जाते हैं। ठीक है ना। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। हुजूर की 63 साल जिंदगी आप पढ़ लें, कितने साल जोर से 63 साल शादीशुदा लोगों और कुंवारे लोगों, याद रखना किसी की बेटी की आंख में आंसू ना देना। इसलिए कि 7 बेटियों को पालना बाप पे इतना बोझ नहीं होता जितना एक बेटी की आंख का आंसू बाप के ऊपर बोझ बन जाता है। समझ गए इतनी बात। अजीब रिश्ता बाप बेटी का होता है। मुस्तफा की 63 साल जिंदगी आप पढ़े, कितने साल बोले, 63 साल जिंदगी, 63 साल जिंदगी में 40 साल हुजूर ने सिर्फ किरदार पेश किया। कितने साल बोले, खुदा सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर ऐसी सुनेंगे तो फिर फ्लाइट छूटे या ट्रेन छूटे बात चलती रहेगी। कितने साल, 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल में ऐलान नबुव्वत हुजूर ने फरमाया। 63 साल हुजूर की मुकम्मल जिंदगी जाहिरी है। 63 में से 40 निकाल दो, कितने बचे? सलामत रहे। कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे सामने, कितने बचे?
40 में से 23 निकले, 60 में से 23, 63 में से 23, सलामत रहे। कितने कितने बचे? 23 साल। 23 साल के अंदर मेरे हुजूर ने कितने जुल्मों का मुकाबला किया। हुजूर की राह में कांटे बिछाए गए, हुजूर पे कूड़ा फेंका गया, हुजूर की राह में गड्ढे खोदे गए, हुजूर को जंग में जख्म आए, खुद की कड़ी इतनी घुस गई इस हड्डी में मुस्तफा के कि हजरत अबू दुजाना या हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह, जब आपने दांत से कड़ी निकाली ना, इतनी घुस गई थी हड्डी में कि उनका दांत टूट गया था, कड़ी आसानी से नहीं निकली थी। कितना दर्द होगा मुस्तफा को। और उसके अलावा ताइफ में पत्थर बरसाए गए, फरिश्तों ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह इतना सितम हो गया, अब तू कहे तो इस मोहल्ले को मिटा ना दिया जाए। मेरे नबी ने कहा था, फरिश्तों में जहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन के आया। क्या बन के आया हूं? रहमत बन के आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जब हुजूर के पत्थर लगा और कड़ी खुद के अंदर घुसी, हुजूर का खून बहा, तो सबने कहा, या रसूल अल्लाह अब पानी सर से ऊंचा हो गया, हुजूर अब तो बद्दुआ कर दे। कहते हैं सहाबा हुजूर के हाथ उठ गए। अबू बकर कहते हैं हम सोच रहे थे अब जबान खुलेगी, पत्थर बरस जाएंगे, आका बद्दुआ करेंगे, जमीन फट जाएगी, दुश्मन खत्म हो जाए, कहेंगे लेकिन कुर्बान जाए हुजूर के करम के। जब हाथ उठे ना, कहा या अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं है, इन्हें मेरी समझ अता फरमा दे। अल्लाह इन पे अजाब नाजिल ना करना, मौला इन्हें मेरी पहचान अता फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इतने सितम के बावजूद भी मुस्तफा जाने रहमत बद्दुआ न की कर रखे हैं। आ तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया है, इब्तिदाई इस्लाम है, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा काइमा सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन का ज़माना है। मुस्तफा हरम शरीफ में है, हालत सजदा में है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है, मुस्तफा को सजदे में देखा, उसने कहा है कोई जो फला मकाम से ला करके ऊंट की ओजड़ी लाकर इनके सर के ऊपर डाल दे। उसका एक दोस्त आगे बढ़ा, ताकतवर लईम शकीम था, ऊंट की ओजड़ी लाया, मुस्तफा हालत सजदा में है और मुस्तफा की गर्दन पे रख दी। आका सजदे में है, वजन इतना है कि सर उठता नहीं है। एक सहाबी कहते मैं देख रहा था, आका करीम को इस हालत में देखा, मैं दौड़ गया, मैंने खींचा ओजड़ी को, इतनी वजनी थी उठा ना सका, मैं दौड़ गया खदीजतुल कुबरा की चौखट पे, मैंने जाके कहा नबी के घर वालों है कोई जो मेरी बात सुने। अंदर से आवाज आई बात क्या है? कहा हुजूर हरम में है, अबू जहल ने ला करके उसके यारों के साथ ओजड़ी डाल दी है, सरकार हालत सजदा में है, आका करीम की आंखें बाहर हो रही है, ज़बान दांतों के नीचे आ रही है, जल्दी करो कोई मदद करे, खुदा की कसम तारीख गवाह है। वो सहाबी कहते हैं जो सबसे पहले चादर तदखीर में निबट करके 6 साल की उम्र में बेटी निकली, उसे खातून जन्नत फातिमा कहा जाता है। बेटी बेटी होती है, पहली आवाज में आज पहला दिन है कि खातून जन्नत चादर तदखीर में सिमट करके घर के बाहर तशरीफ ला रखी है। आपने चादर डाली है, कहा चाचा जल्दी चलो, बाबा कहाँ है? वो सहाबी कहते हैं मैं खातून जन्नत को लेकर के आया, आका करीम हालत सजदा में है। सुन बेटी कितना प्यार बाप से करती है। जब हुजूर को हालत सजदा में देखा है, खातून जन्नत ने आपके ऊपर से ओझड़ी खींची, बच्ची थी ना खींच सकी। सहाबी कहते एक तरफ से मैंने धक्का दिया, एक तरफ से खातून जन्नत ने खींचा, ओझड़ी हटी। जब देखा जमीन पर, जमीन हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी है, चेहरा सुर्ख था वतन की वजह से। सहाबी कहते हैं खातून जन्नत ने बाप का हाथ पकड़ा है, कुएं के किनारे लाके बैठ गई है, पानी निकाला है, बाप के चेहरे को धोती जा रही है, रोती जा रही है, धोती जा रही है, रोती जा रही है। रोते रोते बाप के चेहरे को देखा, बेटी बेटी होती है। आज खातून जन्नत के हाथ उठे हैं, देख तो सकी जिसने वहद के अंदर जख्म खा करके कभी बद्दुआ न की थी, जिसने ताइफ के पत्थर खा करके जबान से बद्दुआ न की थी, आज बेटी के हाथ उठ गए हैं। कहती वो काबे वाले खुदा, वो मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये किया है, मालिक उन्हें जमीन पे जीने का हक नहीं है। खुदा की कसम वो पैगंबर जो कभी किसी के लिए बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता है, लेकिन आज जब बेटी ने बद्दुआ
दुआ की है। मुस्तफा ने रोका न की, हाथ उठा के कहते अल्लाह जैसा मेरी फातिमा कह रही है वैसा ही कर दिया जाए। मुस्तफा की चीख निकली है, तारीख गवाह है। सहाबी कहते हैं आज आका फातिमा की दुआ पे आमीन कह रहे हैं। और हमने बद्र में देखा है कि जिन जिन लोगों ने आका पे ओझड़ी डाली थी, तारीख ने वर्क पलटा, एक एक सर कट के गिर रहा था। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मसीहत का नकीब कह रहा था सुनो, जिस दुआ को फातिमा ने किया हो, आमीन मुस्तफा ने कहा हो, जमीन बदल सकती है, वो दुआ नहीं टल सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला, जश्न हिफ्ज़े कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती आज वैसे ही कर दे। जिसने पूरी जिंदगी रहमत की दुआएं मांगी, आज वो कह रहा है अल्लाह जैसी मेरी बेटी कह रही है वैसे ही कर दिया जाए। आमीन अल्लाह आमीन। मेरी फातिमा की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर। सुने, इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया जब दुआएं कबूल ना होती हों फिर हुजूर की चौखट पे खातूने जन्नत का वसीला दिया करो। हुजूर की बारगाह में खातूने जन्नत का वसीला दिया करो। फरमाया गया जो हुजूर की बारगाह में खातूने जन्नत का वसीला पेश करता है अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल फरमा लेता है। बेटी बेटी होती है, खुदारा समझे बेटियों के हक को समझे, बेटियों के रिश्ते को समझे। आप अगर समझना चाहते ना बेटी, मुझे याद आ रहा, अगर इजाजत हो 10 मिनट बात कर लूं, है ना? धीरे धीरे हाँ उसमें बोल दे थोड़ा सा। अच्छा इसी के इंतजार में मैंने जितनी बार तो बेटी के हवाले से की, किसी को तकलीफ हुई नहीं ना? अल्लाह हर बाप को बेटी जैसी दौलत अता फरमाए। मांगो अल्लाह से, झोली फैला के मांगना। जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां साथ दिया करती हैं। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा एक बेटी ने ना जिगर दिया अपने बाप को। जिगर बाप का जिगर खत्म हो फेल हो गया तो उसने ना कुछ टुकड़ा जिगर कर दिया होगा, कोई मेडिकल सिस्टम। उससे इंटरव्यू में पूछा गया तू जवान है, अभी कुंवारी है, शादी नहीं हुई, तू जिगर दे क्यों दे दिया तूने जिगर, जिंदगी खराब हो जाएगी। उसने बड़ी बात कही थी, कहा तुम्हें क्या पता है ये जिंदगी मेरे बाप की नेमत है, मेरे बाप की दी हुई दौलत है। कहा तुम जिगर की बात करते हो, अगर मेरे बाप का दिल खराब हो जाए ना तो मैं अपना दिल दे के अपने बाप की जिंदगी बचा लूंगी। ये बेटी ये बेटियां होती। अल्लाह ताला सिदरा बेटी जो हमारे मोइन भाई की बेटी है, अल्लाह इस बेटी को लंबी उम्र अता करे और खुदा इस बेटी के सदक़े में हर बेटी का नसीब अच्छा फरमा दे। अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में हर बेटी का नसीब अच्छा फरमा दे। ये आपके सामने 3 हाफिज कुरान बैठे, बोले सुभान अल्लाह, बोले जोर से सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे सारे लोग, थक गए। 3 हाफिज कुरान बैठे, सुभान अल्लाह। ये कहां के रहने वाले? इस गांव के तो नहीं है ना? पढ़े कहां है? बोले इसी गांव में पढ़े ना? इसी गांव में पढ़े ना? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अहले बस्ती को। आपने 3 हाफिज कुरान नहीं बनाए हैं, बल्कि आपने 3 हाफिज कुरान के सदक़े में सूरत में जन्नत में जाने का टिकट खरीद लिया है। टिकट खरीद लिया है आपने। क्यों? फरमाया गया कि ये सिर्फ तालिब इल्म नहीं, ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करती हैं। जन्नत की मैं उस बाप को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे लालों को लुक़मे खिलाए हैं जो बदले में बाप को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। खुदा सलामत रखे उन माओं को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया जो बदले में जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। वो बहने मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बदले में जन्नत की खुशखबरी घर लेके जाने वाले हैं। फरमाया गया जो बंदा हाफिज कुरान होता है ना, वो अपने घर के 7-10 ऐसे शख्सों की शफाअत करेगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। ये इतनी बड़ी बात है। ये तो घर वालों के लिए, अब उनके लिए जिन्होंने इन्हें पढ़ाया है। बता दूं ये कितना बड़ा इनाम है? बताऊं? अगर सुनना चाहते बोले सुभान अल्लाह। मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई यारो मददगार नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, साया
नहीं होगा। जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का, सूरज सर पे, गर्मी आज पीठ है, कल मुंह सूरज का होगा। और इतनी गर्मी होगी कि लोग अमल के एतबार से अपने अपने पसीने में डूबे होंगे। कोई कम गुनाहगार होगा तो यहां तक पसीना, उससे ज्यादा होगा यहां तक, उससे ज्यादा होगा यहां तक, उससे बड़ा गुनाहगार होगा यहां तक, उससे बड़ा गुनाहगार यहां तक, उससे बड़ा गुनाहगार उठाओ हाथों तक डूबा हुआ होगा। कहते हैं ऐसे आलम में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करेगा, जाओ मैदान महशर में चले जाओ और मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। किनको बुलाया जा रहा है? बोले जरा, बस 5 मिनट बर्दाश्त कर ले, 5 मिनट, हाँ 10 मिनट, सुभान अल्लाह। किनको बुलाना है? सजरे की कई एक फरमाइश से आ गई है, वो बात की बात है, मैं जरा बात पूरी कर लूं। किसको बुलाना है? कुरान वालों को बुलाना है। आज यहां इतने लोग बैठे, मैं कहूं हाफिजों को तलाश करो तो आप कपड़े देखेंगे, दाढ़ी पूरी देखेंगे, टोपी देखेंगे, फिर भी पूछेंगे हाफिज जी है क्या नहीं भाई? कई बार तो ऐसा होता हाफिज नहीं है लेकिन लिबास आलिमाना होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कम से कम अगर बन न सके जाकिरन तो कम से कम उलमा जैसे रहा करते, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कई बार हम ना दाढ़ी देख के कहते थे हाफिज जी खैरियत, तो लोग कहते हैं हजरत मैं हाफिज जी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने कहा खुदा तुझे सलामत रखे, आज देखने में हाफिज लग रहा है, कयामत में अल्लाह तुझे उलमा की सफ में खड़ा कर दे। फरमाया गया कि जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह कयामत में उसे उसी के साथ उठाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा भी होता, फिर भी आप कहेंगे हाफिज जी हो तुम, वो कहेंगे नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन वहां तो आदम से लेके पैगंबर तक आखिरी नबी के सारी उम्मत और पहले नबी की सारी उम्मत एक मैदान में जमा है। अब फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही कुरान वालों को कैसे तलाश करें? क्या उनके बिल्ला लगा है? कहा नहीं नहीं। क्या ड्रेस अलग है? कहा नहीं नहीं। कोई ताज लगा है? कहा नहीं नहीं। कहा पहचाने कैसे? इतनी बड़ी भीड़ है, आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक सारी उम्मतें खड़ी है, कुरान वालों का कैसे पता चलेगा? अल्लाह फरमाएगा जाओ जाके सबके मुंह सूंघो, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत और महले सुन्नत। समझ रहे हैं आप? फरिश्ते आएंगे, मुंह सूंघेंगे, मुश्क की खुशबू आ रही होगी, चलो चलो रब ने बुलाया, रब ने बुलाया। फिर रब की शान शान ना उसकी कुर्सी के सामने लाके खड़ा करेंगे जहां रब की कुर्सी होगी, जैसा कि उसकी शान के मुताबिक। रब फरमाएगा फरिश्तों यहाँ क्यों खड़ा किया? मालिक कहां? फिर कहा मेरे अर्श का साया अता कर दो, मेरे अर्श का साया अता कर दो, अर्श का साया अता कर दो। जब ये अर्श के साये में जाएंगे मालिक ये इज्जत किस लिए? रब फरमाएगा सुनो, जब तुम कुरान पढ़ने घर से निकले थे ना, तुमने माँ की ममता की कुर्बानी दी थी, तुमने बाप का प्यार छोड़ा था, तुमने भाई की शफकत कुर्बान की थी। जब तुम मदरसे में आए थे ना, घर के अंदर रहते थे, सुबह उठते थे मक्खन पराठे मिलते थे, लेकिन जब से मदरसे में तुमने कदम रखा है ना, वही दाल रोटी खाते रहे, लेकिन तुमने मेरा कुरान नहीं छोड़ा। मेरे बंदों मुझे मालूम है कितने दुख उठाए हैं। घर के अंदर रहते थे, रात के सन्नाटे में अगर सर्दी का मौसम होता था माँ 3 मरतबा उठ के रजाई संभालती थी, लेकिन जब मदरसे पे आए, बिस्तर तो बड़ी बात है, तुम्हें अच्छी जमीन तक मैसर न हो सकी, तुम लेटे बिस्तर पे जमीन पे पड़े रह जाते थे, कोई तुम्हें चादर उड़ाने वाला नहीं होता था। सुनो, तुम्हें मेरी रहमतें संभाले रहती थी, तुम्हें मेरी रहमतों ने संभाल रखा था, तुमने फिर भी सब्र किया। जानते हो जब तुम घर से चले थे, तुमने बाप से खर्चा मांगा था, तुम्हारे बाप ने 200 रुपए निकाले, तुम्हारी जेब में रख के कहा था बेटे गरीब हो, इन्हीं 200 रुपए में खर्च कर लेना। तुमने बाप की गुर्बत को सामने रखा, इधर सामने कुरान की दौलत है, उधर बाप की गुर्बत थी। तुम 200 रुपए लेके घर से आ गए थे, असर के बाद तुम टहलने के लिए निकले, जहां अमीर ज़ादे दुकानों से मनपसंद की चीजें लेके खा रहे थे, तुम्हारा भी जी चाहता था तुम भी पसंद की चीजें खाते, लेकिन बाप की गुर्बत ने तुम्हारी हसरतों के गले घोट दिए, बाप की गुर्बत ने तुम्हें ख्वाहिशें पूरी करने न दी, तुम बगल में हाथ समेटे खड़े रखे। और मेरे कुरान वालों, तुमने हाथ समेटे हसरतों का गला घोटा, लेकिन मेरी
मेरी शरीयत की हदें नहीं तोड़ी थी, तुमने चोरी नहीं की थी, तुमने झूठ नहीं बोला था, तुमने किसी का हक नहीं छीना था, मेरी रहमतें देख रही थी। आ जाओ, जब तुम चलते थे कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के हंसता था, कोई तुम्हें मुल्ला जी कह के हंसता था, कोई तुम्हें हाफिज जी कह के जलील करता था। आ जाओ, एक एक लम्हा मैंने तुम्हारा देखा कि आज मैं तुम्हें अर्श का साया अता कर रहा हूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए जिसे तुम जलील कहते थे, आज क़यामत ने अल्लाह ने उन्हीं को इज्जतों के ताज अता फरमा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हुजूर आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, उलमाए कराम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे आप, सलामत रहे। अल्लाह फरमाएगा आज दिखाता हूं मैं तुम्हारी इज्जत कितनी है। कोई ज़कात खोर कहता था, कोई चंदा खोर कहता था, कोई मुंह मोड़ लेता था। अच्छा पैसे लेने आ रहे आप जी, सुनो भाई, अल्लाहु तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद फरमाता है। अगर किसी का पैसा कुरान पे लग रहा है ना, तो फिर डरना मत, खुश हो जाना, हुजूर ने तेरी जेब का इंतखाब किया है, हुजूर ने इंतखाब किया है। भाई ये फरमाया गया तलबा हुजूर के मेहमान है। किसके मेहमान है? मेरा मिलने वाला मेरा भाई अगर आपके शहर आ जाए और वो कहे मेरी गाड़ी खराब हो गई है और तुम वहां उसे रुकाओ कि भाई हमाद एक दिन तकरीर करने आया था, उसका भाई है, लाओ भाई इसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, वो आपके वतन से वापस जाके मुझसे कहे कि फला जगह गया था मैं और जाकर के लोग मिले, तेरा नाम लिया, उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बताओ मुझे खुशी होगी कि दुख होगा? बोले, और जब खुशी होगी तो दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? दुआ। फरिश्ते कहते होंगे महबूब तेरे नाम से तेरे मेहमानों की बड़ी इज्जत हो रही है। जब ये खबर हुजूर तक पहुंचेगी, बताओ हुजूर राजी होंगे कि नाराज? और जब राजी होंगे तो दुआ देंगे कि बद्दुआ? और जब हुजूर दुआ देंगे तो यहां भी बेड़े पार हैं, वहां भी बेड़े पार हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, फिर अल्लाह ये इज्जत अता फरमाएगा। बात बहुत लंबी होगी, तफसील से बयान करूं, फिर याद रखिए आखिर वो मंजिल भी आनी है, वो मंजिल भी आनी है, मीज़ान भी हो गया, तराजू भी लग गई है, अमल भी तुल गए हैं, महशर की गर्मी से भी निपट गए हैं, फिर जन्नत में जाने की बारी है। तो याद रखिए आखिरत में सिर्फ दो लाइनें रह जाएंगी, एक जन्नत में जाने की लाइन और एक जहन्नम में जाने की लाइन। अल्लाह हम सबको जन्नत वाली लाइन अता फरमाए, बोले आमीन। अल्लाह हम सबको खातून जन्नत के सदक़े में जन्नत की लाइन अता फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत की लाइन अता फरमाए। ठीक है जी, दो लाइनें लगी होंगी, एक जन्नत वाली एक जन्नम। ये खाना कहाँ खाते हैं? बोले मदरसे में। मदरसे का ताबुन कौन करते हैं? सारे लोग करते हैं ना, गांव वाले, करीब वाले, हुजूर के चाहने वाले मदरसे का ताबुन। अब जब लाइन लगी होगी ना, लाइन लगी होगी जन्नतियों की भी और जहन्नमियों की भी, तो रब ना करे, रब ना करे, रब ना करे। और अगर फिर भी हम में से कोई बंदा जहन्नम की लाइन में आ गया और ये जन्नत की लाइन में खड़े होंगे, तो फिर तो खैरियत नहीं है ना, फिर तो मामला ही निबट गया। फिर जन्नती की लाइन को ना जहन्नमी लाइन वाले झांक झांक के देखेंगे, गौर से देखेंगे, उनमें से इत्तेफाक से नजर पड़ जाएगी हाफिज जी की तरफ। हाफिज जी क्या बात है, पहचाना मुझे? कहा नहीं। क्यों पहचान क्यों नहीं हो रही भाई? 7 साल रहे, 8 साल रहे, क्योंकि उस मंजर से निकल के आ रहे हैं ना जहां माँ औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी, जहां बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, भाई भाई को पहचानने, इनसे कहेगा पहचाना तुमने? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जिसने एक कप चाय पिलाई थी। अच्छा आप हैं मोइन भाई, साजिद भाई, इमरान भाई, आप हैं? कहा चाहते क्या हो? कहा हम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो, अगर दे सकते हो ना एक कप चाय का बदला दे जाओ। क्या चाहिए? कहा इस लाइन से हटा। जब इतनी बात आएगी ना तो ये जो जन्नत में जाने वाले कुरान वाले होंगे वहीं रुक जाएंगे, इनके पीछे की लाइन रुक जाएगी, आगे वाले भाग के जन्नत में, पीछे वाले खड़े, ये हटे तब जाएंगे ना, ये हटेंगे तब जाएंगे। आवाज आएगी फरिश्तों ये लाइन चल क्यों नहीं रही है? फिर हाफिज के पास फरिश्ते आएंगे, जबकि अल्लाह सब जानता है, कहेंगे तू जन्नत में क्यों नहीं जा रहा? ये कहेंगे फरिश्तों बात ये है कि ये जो सामने खड़ा है ना बंदा, ये कह रहा है कि मुझे बदला चाहिए, इसने एक कप चाय पिला दी थी। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये जो हाफिज कुरान है ना, इसका मिलने वाला है कोई, एक कप चाय जिंदगी में पिलाई थी या एक गिलास पानी दिया था या वजू करा दिया था, आज उसका बदला मांग रहा है। अल्लाह फरमाएगा पूछो कुरान
कुरान वाले से ये क्या चाहता है, तो ये कहेंगे अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक इसे नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा फरिश्तों इससे कह दो ये तो एक की बात करता है, इससे कहो ये पूरी लाइन पे नजर डाले, जिसे जिसे ये कहता जाएगा मैं अपने कर्म से उसे उसे जन्नत देता जाए। आपने सिर्फ हाफिज नहीं बनाया, आपने जन्नत का सामान तैयार किया, जन्नत का सामान तैयार किया। नौजवानों हो सके ना कुरान वालों को खिला दिया करो, परदेसी होते हैं परदेसी, और अक्सर कुरान वाले गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि बेटा अमीर हो ना, अमीर बाप का तो अब्बा कहता है MBBS बनाऊंगा, बच्चा गरीब होना तो चलो हाफिज जी बनाएंगे। कभी ना ये अगर परदेसी है ना, घर से निकलो कभी बेटा कह के सर पे हाथ रख दो, कभी भाई कह के सीने से लगा दो, कभी जेब में हाथ डाल के यार भैया ले मेरी तरफ से ये पैसे रख ले, दो ऐसे। अल्लाह की कसम जो परदेसी होते हैं ना, जब उनके दिल राजी होते हैं ना तो फिर खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती है, रहमतें नाजिल होती हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ठीक है ना। कई बार ऐसे अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, घर में कोई चीज आए ना तो उठा के रख देते हैं, सुनो ये बेटे को बाद में देना, हाफिज जी का हिस्सा पहले निकाल के रखो, हाफिज जी का रखो हिस्सा। 2-2 दिन हो जाते हैं ना तो घर की माएँ बहनें कहती हैं हाफिज जी तुम 2 दिन बाद आए हो, अब्बा लाए थे, ये अब तक रखा तुम्हारा हिस्सा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब बहनें और भाई और माँ के लहजे ऐसे होते हैं ना, जिन लहजों में माँ बाप का प्यार नजर आता है ना, तो आंख में आंसू जाहिर से आते हैं, लेकिन कलेजे ठंडे होते हैं। जब कुरान वाले पहला लुकमा खाते हैं ना तो वो हलक से नीचे बाद में जाता, दुआ बन के अल्लाह के अर्श पे पहले पहुंच जाया करता है, पहले पहुंच जाया करता है। इनके साथ रहा करो, इनसे मोहब्बत करो, वक्त होगा इंशाअल्लाह कभी फिर इस पे गुफ्तगू करूंगा। आखिरी बात अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे याद आ रहा है इनकी खिदमत का कितना बड़ा सिला है। एक बाप था ना, बाप तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई बेटे को हाफिज बनाना है। बच्चा छोटा था, लेके मदरसे चला गया। जब मदरसे लेके गए हाफिज जी कहने लगे नहीं जी हमारे मदरसे का कोटा फुल हो गया, हम 35 बच्चों को रख सकते हैं, 70 को रख सकते हैं, 90 को रख सकते हैं, जो भी था उन्होंने पूरा कह दिया। कहा अब हमारे बच्चे की गुंजाइश नहीं। कहा क्यों? कहा अब खाने की गुंजाइश नहीं मदरसे में। तो वो भी बाप बड़ा आशिक था कुरान का, कहने लगा बच्चा फाका रहे गवारा है, कुरान से दूर रहे ये गवारा नहीं है। कहा फिर? कहा मेरे बच्चे को रख लो। कहा खाना किधर खाएगा? कहा बच्चे खाते कहाँ? कहा मतबख में। तो उसने कहा सुनो मेरे बच्चे को खाना ना देना, चलो एक काम करना, पहले मदरसे के बच्चों को खाना खिला दिया करना, फिर जब उस जगह झाड़ू लगने की बारी आए ना, झाड़ू से पहले मेरा बच्चा भेज दिया करना, जो इनके आगे का गिरा हुआ होगा ना मेरा बेटा खा के वक्त गुजार लिया करेगा। ऐसे ऐसे भी बाप तारीख ने देखे। उस्ताद ने कहा ठीक है जी, जब इतनी मंजूर है तो ठीक। बच्चा आया, जब आया ना तो छोटा बच्चा था, माँ से पहली बार दूर हुआ था, भूख तेज की लगी ना, दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुबकी भर के रोने लगा। एक बूढ़ी औरत ने देखा, देख के कहने लगी क्या बात है? उसने रो के कहा भूख लगी है, वो खाना नहीं खाया। उसने आगे बढ़ के कहा परेशान क्यों होता, चल मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास माँ नहीं है, तू मेरा बेटा बन जा, मैं तेरी माँ बन के तुझे खाना खिला देती है। लेके चली गई और मदरसे आके कहने लगी हाफिज जी आज के बाद ये मेरे घर खाना खाएगा। कहा क्यों? कहा मेरा अब कोई नहीं है, बस मैं अकेली रहती हूँ। मगर बच्चे से कहती बेटे सुन मैं बूढ़ी हो गई हूँ, देख लाठी टेक के यहाँ तक आई हूँ, मुझे बुलाना ना पड़े, टाइम से आ जाया करना, मगर उसूल ये पहली रोटी तेरी रहा करेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी है। ये कह के ना उसने बच्चे से बोल दिया। बच्चा रहता रहा खाता रहा, रहता रहा खाता रहा। फिर वो दिन भी किस्मत ने दिखाए, बच्चा मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। बोल दो यार सुभान अल्लाह। आप थक गए? नहीं थके ना? फिर बोले सुभान अल्लाह। ये इतने अच्छे लोग मेरे आगे बैठे, अल्लाह की कसम 4 लोगों पे पूरी तकरीर कर दूं, लेकिन पूरी महफिल ही अच्छी है, पूरी महफिल अच्छी है। तवज्जो है ना? उसने फिर हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। वो दिन भी आया जिस दिन आखिरी सबक होना था। लोग हैं भी यहाँ पे है नाज़िम आला साहब है, दूसरे वाले कितने? हाँ यही होता है। खैर मैं इनकी वजह से नहीं आपकी वजह से बोल रहा हूँ। आप बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ खुदा सलामत रखे। फिर एक उसूल होता है जिस दिन आखिरी सबक होता है ना, तकमील हिफ्ज़ कुरान, आखिरी सबक होता है, दुआए खत्म कुरान होती है। क्या होती है? दुआए
खत्म कुरान, उसमें क्या होता है, हाफिज कुरान के घर वाले आते, मोहल्ले वाले बैठे होते। जानते हो जिस दिन दुआए खत्म कुरान की ना आखिरी सबक था, जानते हो तो भाई भी आया, चचा भी आया, ताऊ भी आए, रिश्तेदार भी आए, सारे हाथ में फूलों के हार लिए बैठे थे कि जैसी आखिरी आयत मुकम्मल होगी ना, भाई कहता था पहले मैं सीने से लगाऊंगा, बाप कहता था नहीं नहीं मैं पहले कंधे पे रखूंगा बेटे को, चचा ने कहा मैं चचा लगता हूँ, पहले हार मैं डालूंगा। सब अपनी अपनी मोहब्बतें दिखा रखे थे। जैसी बच्चे ने आखिरी आयत पढ़ी है, थोड़ा पहले भाई गले में हाथ डालने के लिए, भाई ने कहा नहीं ठहर जाओ, अभी कोई मेरे करीब ना आना। बाप ने कहा क्यों? कहा तुम्हारी मुबारकबाद बाद में ली जाएगी, पहले उससे मुबारकबाद दूंगा जिसने खाना खिला के मुझे पढ़ाया है। ये कह के बच्चा दौड़ा है, लेकिन दौड़ करके दरवाजे पे गया, चंद सफेद टोपियां है, लोगों का हुजूम में सफेद कपड़े है, पूछता कि क्या हुआ है? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता है, वो बूढ़ी जो इस घर में रहती थी आज इंतकाल हो गया है। बच्चे ने इतना सुना, हिचकी भर के रोता हुआ वापस आ जाता है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कल जिसे खुशखबरी देनी थी वो माई दुनिया से चली गई है। बच्चा रोता रहा, सबने मुबारकबाद दिया थी, लेकिन बच्चा नहीं मुस्कुराया। अगले दिन जब सुबह का सूरज निकला है, लोग तज़किरे कर रहे थे, कोई कहता था मैंने उसको जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने देखा है, कोई कहता मैंने देखा है। एक ने कहा तुमने देखा है, मैंने बातें की है। कहा बता तो सही, जब तेरी बात हुई तूने क्या पूछा? कहा मैंने उस बूढ़ी से कहा था अम्मा बता तो सही तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा और तो कोई नहीं पता, अमल तो नहीं जानती हूँ। जब रब की बारगाह में हाजिरी हुई, अल्लाह ने फरमाया जा मैं तुझे जन्नत दे रहा हूँ। मैंने कहा अमल? कहा बाकी ना पूछ, तुझे जन्नत इसलिए दे रहा हूँ तूने मेरे कुरान वाले को खिला के कुरान का हाफिज बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत और महले सुन्नत। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। हम कुरान वालों की इज्जत करें, इन पे खर्चा करें। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो परदेश रहते हैं, मैं कभी कभी अकेला भी सोचता हूँ परदेसियों के बारे में ना, कसम खा के कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है और दिखावा मसला कुछ नहीं है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह जो घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए परदेश में है, अल्लाह उनकी जवानियों को सलामत रखना, अल्लाह उनके हादसों से हिफाजत फरमाना, अल्लाह उन्हें हर तरह की खुशियाँ अता करना जिन्होंने जवानियाँ परिवार की जिम्मेदारी उठाने में लगा दी है। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बाप की जगह लेकर के पूरे परिवार को बाप बन के पाला करते हैं। और छोटों से गुजारिश है जो बाप की जगह लेके जिम्मेदारियां उठाते हैं, आप पे लाजिम है आप उन्हें बाप वाला एहतराम दिया करो, उन्हें कभी अकेले होने का एहसास ना दिलाना। अगर वक्त होता तो मैं बात करता, बस मैं इतना कह देना चाहता हूँ, मैं बस इतना कह देना चाहता हूँ, खुदारा मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। और मैं इतना कहूँगा आपसे जो परदेश रहते हैं ना, वो अपने लिए दुआओं का इंतजाम रखिएगा, दुआओं का इंतजाम रखिएगा। दुआएं कैसे मिलेंगी? बस मैं इतना बता दूं, जो बाहर कमाते हैं ना वो एक ये कर लें कि भाई मैं अगर साल में 1 लाख कमाता हूँ ना तो ज़कात के तौर पे नहीं, ज़कात तो देनी देनी है जितनी बनती है, आप हर महीने का ये कर लें कि हर महीने मैं अपनी तरफ से कुरान वालों के लिए 1000 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा। हर परदेसी ऐद कर ले और वहीं से जाओ ना मोबाइल के जरिए डाल दिया करे। तुम नहीं जानते हो 500 रुपये दे करके वो दुआएं नहीं मिलती हैं जो खामोशी में खर्च किए गए कुरान वालों पे पैसों के बदले में दुआएं मिल जाया करती हैं। मेरे पास एक जवान का फोन आया, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, कहने लगा हजरत जी दुआ कर दे, रात हादसे से बच गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी आंख लग गई, मैं जो है ना 1 मिनट तक गाड़ी चलाता रहा और मेरी आंख नहीं खुली। मैंने कहा फिर? कहने लगा तजर्बा काम आ गया कि मेरा स्टीयरिंग नहीं बहका, मैं हाईवे था सीधा चलता चला गया, जरा सी बहक जाती गाड़ी पलट जाती, मर जाता। मैंने कहा ये बता कोई नेकी करता? कहा और तो कोई याद नहीं, बस इतना है कि जब घर जाता हूँ ना मदरसे में जाके 100 रुपये दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तेरे तजर्बे ने नहीं, तुझे कुरान वालों के लुकमों ने बचा लिया है, उनकी दुआएं बचा के ले गई हैं। जो परदेश रहते हैं ना मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग दाढ़ी टोपी मुसलमान नाम के दुश्मन बन गए हैं, पता चल जाए मुसलमान है तो तेवर बदल जाया करते। दुआओं का इंतज़ाम रखें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे इन्वेस्ट करें। ये खर्च नहीं है, ये वो बैंक बैलेंसिंग है जिसका आपको बदला दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। मुझे हुजूर के शजरे की फरमाइश हो गई है, मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है, ठीक है ना। कभी इंशाल्लाह शुरू में वक्त देंगे तो फिर लंबी गुफ्तगू। भी मेरी तकरीर तकरीबन 1.5 घंटे के ऊपर हुई जा रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हुजूर का शजरा पढ़ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि आपकी ठंड खत्म हो जाए, मेरी थकन खत्म हो जाए।
सलामत रहे माशाल्लाह। जो नहीं बोले उनसे मैं मुअद्दबाना अर्ज करूंगा, भाई बोल दो। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर, नारे रिसालत। नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। ठीक है जी, जिन पे पैसा था वो पैसे देते रहे, जिन पे कुछ नहीं है कम से कम वो आवाज का नजराना दे दे। गला बैठा के जाए, माँ के गले को क्या हुआ, कह देना अम्मी जिन पे पैसा था उन्होंने पैसा लुटाया है, मेरे पास आवाज थी, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया है ना भाई। तो अगर गले हुजूर के काम नहीं आए तो फिर किसके काम आने, फिर किसके काम आने, फिर किसके काम आने। हमें तो आला ने पढ़ाया ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, मकीनो मकान, तो सब कुछ हुजूर के लिए है। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। ठीक है ना। तो फिर जब सब कुछ हुजूर के लिए, अब ईमानदारी से सारे लोग ना जिन्होंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है ना, उनके लिए अब मेरा आखिर में मशवरा है, घर जाना माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना अम्मा बाप की परवरिश और आपके दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। ये अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है माशाल्लाह। ये जितने बैठे हुजूर के आज, मेरे लिए तो कोई नहीं बैठ सकता, यकीनन हुजूर की मोहब्बत में बैठे, फिर उन्हीं के नाम पे बोलते सुभान अल्लाह। साथ नहीं छोड़ना, मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, बात सच्ची सही रहती है, ठीक है ना। खाली हाँ हाँ भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, काफी नाते आपने सुन ली है, बस अब हुजूर का शजरा सुनाना है मुझे, हुजूर का शजरा सुनाना है। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो सच्चाई के साथ सुभान अल्लाह कहिएगा, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं सांस ले लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाए और मौलवी सांस लेना भूल जाए। ठीक है जी, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, जी सलामत है मेरे भाई, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा ना। हाँ, सामने वाले और मिंबर वाले मेरा साथ दे दें, बस आप, बड़ी कुर्बानी आपकी, अब तक आप बैठे रहे, बड़ी मोहब्बत है, ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। अब अल्लाह इस सर्दी को हुजूर के तज़किरे से गर्मी की दौलत अता फरमा दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारे, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदौद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, वाह वाह, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेटा दे तब भी सजदे शुक्र, खुदा बेटी दे तब भी सजदे शुक्र अदा करेंगे, इसलिए कि बेटा नेमत होता है, बेटी खुदा की रहमत होती है। नेमत पे हिसाब है, रहमत में हिसाब नहीं है। और आखिरी वजीफा ले जाओ, जब गुर्बतें घेर ले, तंग दस्ती आ जाए, घर में बरकतें ना हो, रूठ गई हो रहमतें, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, फिर मुसल्ले के आगे बेटी को बैठाना और उसके हाथ अपने हाथ में लेके कहना अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रहमतें नाज़िल फरमा दे। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ का इंतजाम पहले फरमा दे, करेंगे इंशाअल्लाह।
बस जो हुए गलातुल कमाम फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलैहि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।